पाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप उसे ढूंढते हैं, किसे? पवित्र आत्मा को। जब आप ढूंढते हैं उस जीवित खुदा को, तो वो आपके हृदय के अंदर, आपके भीतर घुसकर अंदर कार्य करता है। वो आपको ऊपर से बाद में, लेकिन पहले आपको अंदर से बदल लेता है। वो आपको अंदर से बदलता है। जब आप अंदर से बदलना शुरू होते हैं तो ऊपर का मनुष्य तब अपने आप बदल जाता है। आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, सोचना तभी बदल जाता है जब खुदा आपको अंदर से बदलता है। पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू करें। आपको किसी के बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है। आप रिसीव किस रीति से करते हैं पवित्र आत्मा को, आप जानते हैं। वो कैसे आपके अंदर कार्य करना चाहता है, आप जानते हैं। परमेश्वर का रूह, लेकिन सच में खुदा का आत्मा आपको छूना चाहता है। खुदा अपने लहू से, प्रभु ओ अपने लहू से खुदा शुद्ध कर इस जगह को। खुदा शुद्ध कर परमेश्वर। ओ रशा बाबा बाबा मना सबना बना हंदरा बरा बरा बा आराधना यीशु। ओ रबना शबना गला रबना मस्से बेरे दे बेरे। ओ रबा मना शंदरा। पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर सच में अपने लोगों को अंदर से छुए खुदा, इन्हें अंदर से हील करें खुदा, इनके अंदर से परमेश्वर आप बदलाव लेकर आए खुदा। सच में प्रभु जी, आप प्रभु जी हड्डी हड्डी और गुर्दे गुर्दे को जांचते हैं मेरे परमेश्वर। आज इन्हें जांच ले खुदावंद यीशु, और ये परख कर खुदा एक नए जन्मे बच्चे के समान हो जाए प्रभु जी। हम जितने भी बड़े हो जाएं खुदा, लेकिन तेरे सामने प्रभु हम एक छोटे बच्चे हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको खुदा। आज हम वो बच्चे बनकर प्रभु तेरी हजूरी में आए हैं खुदा। हम बड़े नहीं प्रभु, हम छोटे बनना चाहते हैं खुदावंद। ओ खुदा, एक नए जन्मे बच्चे के अंदर परमेश्वर कोई दोष, कोई पाप नहीं होता खुदा। आज हमें वैसा बना दे खुदावंद जैसा तू चाहता है खुदा। तेरे रूह की आवाज को खुदा ये सुनने पाए परमेश्वर। इनके आत्मिक कान खोल दे खुदा। अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। आज
अनचाही चीजें, वो बॉन्डेजेस, वो बंधन जिनको आप अभी भी साथ लेकर चल रहे हैं, आज वो आपको छोड़कर जाएंगे। वो आपको छू रहा है। यस खुदा, यावे, सुनिए उसकी आवाज को। राफा ओ प्रभु, ये वातावरण परमेश्वर तेरी उपस्थिति से भर जाए खुदा। और यमाना शंतना माना गरबा, खुदा ऐसा कोई जन नहीं प्रभु जो तुझे महसूस ना करे खुदा, जो तेरे प्यार को, तेरी शांति को महसूस ना करे खुदा। वो प्रेजेंस खुदा, वो महिमा का बादल प्रभु आज ठहर जाए खुदा। यावे राफा एलोही अल शदाई रे अदोनाई, हाजिर होगा वो। Santaraba, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Al Shaddai, receive करें उसको। ओ Rashantaraba, Mama Santaraba, Baba Bariandarara, Yahweh। Santara bara 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 bara, ora shatere bere 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 kendere be, ora shantara handare galora. Glorify your name, our Father. We exalt your name, परमेश्वर। खुदा के नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशुआ। हाजिर होगा वो यावे यावे रिशंदरा मामा ora शरारा। आज अन्य भाषा में से पुकारना शुरू करें। आप अपनी जुबानों को खोलें। ओ ये बंद जुबान है यीशु के नाम में खुल जाए। Shandara galara baraba, ore gelere belere beşantorana, nevra sandara bara galara ba। खुदा ये एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरे स्वर्गदूत, खुदा तेरी प्रेजेंस इस जगह पर उतर आए यीशुआ। हाजिर होगा वो यावे
गबो और शंतरबा। ओ खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर आपका तख्त खुदा इस जगह पर लग गया। खुदावंद यीशु, आप अपने वायदे के अनुसार प्रभु हमारे भीतर, ओ तेरा रूह खुदावंद हाजिर होगा। ओ अपनी जुबान से बोलना शुरू करें, उसके नामों को ले। यावे राफा एलोहीम अल शद्दाई रे अदोनाई हाजिर होगा वो। अपने हाथों को उठाएं। मैं नहीं जानती कि आप कैसे उसको ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो इस जगह पर मौजूद है। तुझे दंडवत करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ यस खुदा, छूले खुदाबंद। ओ glorify your name, Baba. Oh Daddy, Yeshua, Deva Baba Mama Shantara, Tera Nama Sado.
को समर्पित करने का समय है। कर दीजिए, उसके हाथों में दे दीजिए। आज भूल जाए संसार में क्या है, भूल जाए अपनी चिंताओं को, भूल जाए उस चंगाई को। आज केवल यीशु को मांगना शुरू करें। उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में जीवन है, उसके नाम में रिहाई है। Exalt your name, Parmeshwar. Exalt your name, Abba Father. Oh Yehovah, oh Yehovah, Yehovah. Oh Reandara Manashana. Yeshua. Yes. थैंक यू जीसस। कितने लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब अपने आप को हम प्रभु के हाथों में दे देते हैं ना, जब हम पूर्ण रीति से खुदा को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो समझिए आपकी चिंता करने वाला अब परमेश्वर है। हालेलुया। आप नहीं जानते खुदा आपको कहाँ से निकाल कर लेके आया, कौन से पाप के दलदल से खुदा आपको निकाल कर लेके आया, लेकिन वो जानता है कि वो कहाँ से आपको निकाल कर लेके। आप भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें प्रभु ने कहाँ से उठाया है। हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमें इस संसार में हम ना के बराबर थे, लेकिन खुदा ने हमें उठाकर खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि उसकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो। जितने जन यहाँ पर बैठे हैं या खड़े हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपके जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट है।
एक बुलाहट है। हालेलुया। बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। किसके नाम की जय हो? आपकी आवाज आनी चाहिए। किसके नाम की जय हो? आवाज। हालेलुया। किसे नाम को हम ऊंचा उठाने के लिए आए हैं? यीशु के नाम को। हालेलुया। वो यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी, हम आपके सामने खड़े हैं। मैं एक जिंदा गवाही हूँ। जो जिंदा हूँ तो उसकी महिमा से, उसकी दया से मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन की। मैं ना होती यहाँ पर अगर वो मुझे ना संभालता। हालेलुया। आप यहाँ ना होते अगर उसने आपको चुनकर यहाँ लेकर ना आया होता। हालेलुया। हालेलुया। कितने आराधना करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आराधना करना सबसे आनंद की बात होती है। हालेलुया। उसमें आप बोर मत हुआ करें कि कब बंद होगा और कब कुछ होगा। जो कुछ होता है वो आराधना के अंदर ही हो जाता है, जो उसको रूह और सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा। बहुत बहुत पुराना गीत है, सबको आता होगा। हालेलुया। मैं एक लाइन गाऊंगी, आखिरी की लाइन आप गाएंगे। हालेलुया। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा। हो नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा। आप छोड़ोगे कभी यीशु मसीह को? कितने लोग छोड़ के जा सकते हैं? आए चंगे हुए और चले गए। संडे संडे आके अच्छा लगता है ना? सोचो अगर आप अपने घर के अंदर बैठकर आराधना करो, यही उपस्थिति आप अपने घर के अंदर पूरा हफ्ता महसूस कर सकते हो। हालेलुया। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड़ जावे, मैं पल्ला तेरा। नहीं ओ छड़ना, नहीं ओ छड़ना। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। तो आज जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं खुदा के बेटे और बेटियां, सच में परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और आज से 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर शुरू हो चुकी है, ताकि खुदावन चाहता है कि आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थनाओं के साथ साथ उपवास में जाए और आप खुदा के करीब आए। जब आप प्रार्थना के साथ उपवास करते हैं और जब आप खुदा के करीब जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को और ज़्यादा आशीषित करता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको सिर्फ आशीष नहीं देता, परमेश्वर आपको तमाम उन अंधकार की शक्तियों पर अधिकार देता है, ताकि आप उन अंधकार की शक्तियों से लड़े और आप उसे जीत पाए। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि इन दिनों में आप अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास में रहें। आप कुछ भी करें, आप प्रार्थना करके करें, ताकि परमेश्वर यहोवा का जोरावर हाथ आपके ऊपर बना रहे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो खुदावन आज आपको आशीष दे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रेयर को शुरू करते हैं और अपने हाथों को उठाएं। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थी परमेश्वर यहोवा राजा,
हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले समस्त सृष्टि के मालिक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर, खुदा तेरी योजना और तेरी इच्छा पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, तू चाहता है मेरे खुदा कि तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर खुदा तुझसे प्रार्थना करे मेरे परमेश्वर, अपने मनों को फिराए मेरे खुदा और तेरे समीप आए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा जितने भी परमेश्वर आज खुदावन सच प्रभु इन फास्टिंग प्रेयर में जुड़ रहे मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना में जुड़े मेरे खुदा, जो तुझसे प्रार्थना करे मेरे खुदा, आज के लाइव में जुड़े मेरे परमेश्वर, तू उनके जीवन में नई आशीष नया मसा दे मेरे परमेश्वर। खुदावन सचमुच मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर में जुड़े मेरे खुदा, ये 21 दिन इनके लिए बड़ी गवाहियों का दिन हो मेरे परमेश्वर, बड़ी जय का दिन है मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर 21 दिन के बाद मेरे परमेश्वर अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखने पाए मेरे परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, तूने कहा मेरे प्रभु कि सचमुच मेरे प्रभु कि तू धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते मेरे प्रभु, तो धर्मी की दुहाई की ओर अपने कानों का लगाता है, और तो तेरी दृष्टि परमेश्वर धर्मियों पर बनी रहती है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा जितने अपने हाथों को उठा रहे खुदा, आज तेरे नाम की महिमा करा, तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे मेरे परमेश्वर, तूने आशीष दे मेरे खुदा। आज इनके लिए अपरंपार आशीषों की बारिश होने पाए परमेश्वर, आकाश के झरोके खुल जाए स्वर्ग से मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर, आज ये तुझे महसूस करने पाए परमेश्वर, आज वो अभिषेक इनके ऊपर रिलीज होने पाए परमेश्वर। और मेरे खुदावन सचमुच मेरे परमेश्वर, आज खुदा तेरे बच्चे परमेश्वर खुदा सचमुच ये आत्मा से तैयार होने पाए परमेश्वर, तेरे आगमन के लिए प्रभु, तेरे कामों के लिए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, इन बच्चों को तू आशीष दे खुदा, और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी परमेश्वर। इस समय प्रभु, इस घड़ी, इस क्षण पवित्र आत्मा जितने अपने घर में बैठे प्रभु लाइव देख रहे मेरे परमेश्वर, यहोवा तेरा सामर्थी हाथ, वो जोरावर बड़ा हाथ पिता परमेश्वर के घरों पर जाने पाए परमेश्वर, के घरों पर यहोवा के दूत मंडलाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इनका घर सुरक्षित किया जाए मेरे प्रभु जी, इनके परिवार सुरक्षित किया जाए मेरे खुदा परमेश्वर। एक एक जन को तू आशीष दे मेरे प्रभु जी, और इनके मार्गों को खोल मेरे प्रभु जी, ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ हम वचन में जाएंगे कि खुदा हमें इन दिनों में कैसे तैयार करना चाहता है। हालेलुया। बहुत से विश्वासियों का ये क्वेश्चन होता है, ये प्रश्न होता है कि हम उपवास कैसे करें। हालेलुया। हम उपवास क्यों रखें, हमें उपवास रखना क्यों है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों रखना चाहिए उपवास। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ उपवास ना रखो, जब आपका उपवास हो तो आप उपवास में प्रार्थनाएं भी करो। हालेलुया। और उपवास प्रार्थना रखते क्यों हैं हम? अगर हम उपवास प्रार्थना अपने जीवन में रखते हैं तो सबसे पहले हमें उपवास प्रार्थना हमें परमेश्वर के पास लेकर जाती है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना हमें आत्मिक बल देती है। जब हम उपवास करते हैं तो हम सिर्फ शारीरिक बल से नहीं, हम आत्मा के बल से भर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जब हम प्रार्थना में जाते हैं, उपवास के साथ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से सारे पाप दूर करने लग जाता है। अगर कोई हमारे अंदर ऐसा कोई पाप है, कोई ऐसी चीज़ है, जो कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम छोड़ नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं हम मसीह में होने के बावजूद भी, हम प्रार्थना में होने के बावजूद भी, रेगुलर चर्च आने के बावजूद भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक मसीह व्यक्ति को प्रॉब्लम्स में डालती हैं। हालेलुया। उनके जीवन में परेशानियों को लेकर आती है। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति, जब एक मसीह विश्वासी जब प्रार्थना करता है और उपवास के साथ बैठता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर करता है, हर एक उस गंदी आदतों को उसके जीवन से दूर करता है, हर एक उस पाप को उसके जीवन से दूर करता है। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति जब एक उपवास में बैठता है तो उसका हृदय परमेश्वर बदलना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब वो उपवास से बैठता है तो उसका मन प्रार्थना की ओर लगता है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जब उपवास के साथ प्रार्थना में जाता है तो वो प्रेर योद्धा बन जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के पास जाता और परमेश्वर से उसका रिश्ता गहरा बनता। हालेलुया। एक हम आइए वचन में जाएंगे, मत्ती उसके 4:1 में लिखा, बाइबल वचन मत्ती 4:1 में लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया और यीशु मसीह ने
जब बैप्टिज्म लिया, जब परमेश्वर का बपतिस्मा हुआ, तो तब आत्मा ने, प्रभु के आत्मा ने यीशु मसीह को वो जंगल में लेके गया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अलग किया लोगों से, उसके परिवार से, उसके चेलों से और हर एक दुनिया की चीजों से। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अलग किया, हालेलुया, ताकि परमेश्वर उसे आत्मा के बल से भरना चाहता था, यीशु मसीह को भरना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को अलग किया और उसे वो पहाड़ी पर लेके गया, उसे वो जंगल में लेके गया, ताकि यीशु मसीह प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी करे, उपवास के साथ साथ प्रार्थना भी करे। और जब प्रार्थना और उपवास जब मिलती है तो वो एक मजबूत चीज बनती है, वो एक बलवान चीज बनती है, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जब वो जंगल में गया तो यीशु मसीह के जीवन में आत्मा का बल ठहरा, हालेलुया, वो आत्मिक रूप से बलवान हुआ। और जब वो प्रार्थना में लगा तो इब्लिस ने उसकी परीक्षा की, हालेलुया, उसने उसको कमांड, उसने बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, हालेलुया। और यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला, उसके 4:4 में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर क्या कह रहा है, यीशु मसीह हो सकता अगर वो शारीरिक होता तो यीशु मसीह को भूख लगती, हालेलुया, वो शायद वो वचन उस समय ये ना बोलता शैतान को, लेकिन अब परमेश्वर यीशु मसीह को आत्मिक रूप से तैयार कर रहा है, आत्मिक रूप से उसे बल दे रहा है। और जब शैतान ने उसकी परीक्षा की, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, और तुझे भूख लगी है तू खाना खा सकता है, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास करता है सिर्फ रोटी से नहीं जीवित रहता, परमेश्वर के निकले हुए मुख के वचन से जीवित रहता, हालेलुया। आप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ रोटी से जीवित रहते हो? हालेलुया। रोटी हमारे इस शरीर को, हमारे मांस को, हमारी हड्डियों को चलाने में सहायता करती है, लेकिन हम जब आत्मा के द्वारा चलते हैं, क्योंकि हम मसीह में एक नई सृष्टि है, मसीह में एक नई आत्मा से जन्म लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन कहलाती है, हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन हमारे लिए आत्मा का भोजन है, हालेलुया। तो क्या मसीह व्यक्ति सिर्फ फूड से जीवित होता है? नहीं, हालेलुया। मसीह व्यक्ति परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित होता है, हालेलुया। वो कैसे जीवित है? अगर एक मसीह व्यक्ति चर्च जा रहा है, वो हर संडे चर्च से आ रहा है, हर संडे वो अपना टाइथ भी दे रहा है, वो दशमांश भी दे रहा है, वो चर्च आ रहा है और जो भी अपने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो वर्शिप भी कर रहा होगा, हो सकता है वो चर्च में आके सेवा भी कर रहा होगा, हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो वचन को सुनता तो है लेकिन वो वचन को मान नहीं रहा, वचन की रोटी उसके अंदर नहीं जा रही। और जब वचन की रोटी उस मसीह व्यक्ति के अंदर नहीं जाएगी तो उसकी आत्मा कैसे हिल होगी, उसकी आत्मा को नया भोजन कैसे मिलेगा, उसकी आत्मा को नया बल कैसे मिलेगा कि वो आत्मा में चले, हालेलुया। फिर मसीह व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से चल रहा है, हालेलुया। उस पर प्रॉब्लम्स भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी, कुछ भी दिक्कतें भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, और फिर उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होगा, उसका भरोसा आत्मा पे होगा, हालेलुया। अगर वो बीमार होगा तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि वो भूल चुका होगा कि परमेश्वर ने अपने वचन में चंगा करने की सामर्थ का वचन भी दिया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा, हालेलुया। अगर कोई विश्वासी आज परेशान है, तकलीफों में, कर्जे की प्रॉब्लम है, बीमार है, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, हालेलुया। मुझे अच्छा खाना भी खाना है, मुझे लेकिन आत्मा में हीलिंग चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आत्मा की चंगाई चाहिए, तो मैं जीवित वचन को अंगीकार करूंगी, मैं जीवित वचन की घोषणा करूंगी, हालेलुया। तो आपने इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा वचन का क्लेम करना है, वचन की घोषणाएं करनी है। जब आप घोषणा करोगे, आप जब बोलना शुरू करोगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आप आत्मा के चलाए चलोगे, हालेलुया। आप आत्मा में नया बल पाओगे, हालेलुया। मैंने वचन पढ़ा, एक मसीह व्यक्ति है, वो उठ के वचन को पढ़ लिया उसने, हालेलुया। वचन मैंने पढ़ लिया, आपने वचन पढ़ लिया, लेकिन मैं वचन का मुंह से अंगीकार नहीं कर रही, हालेलुया। मैं वचन को घोषणा नहीं कर रही, तो वो वचन मेरे जीवन में फिर भी नहीं काम करेगा, हालेलुया। ये तो वही बात होगी कि मैंने खाना तो बनाया, लेकिन मैं उस खाने को बना के मैंने उसको परोस तो दिया, लेकिन मैं उसे खा कर नया बल प्राप्त नहीं कर रही, हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन को जब सुनते हो और वचन को जब बोलते हो, तो वो आपके आत्मा में बल देना शुरू करती है, हालेलुया।
इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने यह वचन जैसी ही घोषणा की, जैसी ये वचन बोला, शैतान लज्जित हो गया, उसी समय लज्जित हो गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि इन उपवास के दिनों में जब आप उपवास करते हो, आप प्रार्थना करते हो, आपको भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। आप उस समय आपको वचन याद आएगा कि नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन से जीवित रहूंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बल देता है। जब आप उपवास में जाते हो, आप अभी आत्मा में कमजोर हो, आप उपवास नहीं कर रहे हो, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप आत्मा में कमजोर हो, लेकिन जब आप उपवास के साथ प्रार्थना बैठते हो, खुदा की हजूरी में आते हो, जब खुदा की प्रेजेंस आपके ऊपर होती है, खुदा का आत्मा आपके ऊपर होता है, उसका बलवंत हाथ होता है और आप उसकी हजूरी में बैठते हो, तो यहोवा की दृष्टि, यहोवा का हाथ, बलवंत हाथ आपके ऊपर होता है। हालेलुया। और जब बलवंत हाथ होगा, उपवास में जब आप जाओगे, आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको आत्मा में बलवान करता जाएगा, आपको आत्मिक बल देगा। हालेलुया। ताकि आप आत्मिक क्षेत्र में लड़ सको शैतान की शक्तियों से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से, कर्जों से, प्रॉब्लम से आप लड़ सको। हालेलुया। आत्मा परमेश्वर क्या करता है? जब एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी जब उपवास में जाता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर के साथ, उपवास तो कर लिया लेकिन प्रार्थना में जो वो जाता है, अपने आप को नम्र दिन शून्य करता है, तो परमेश्वर क्या कहता है? उसके जीवन से पाप को दूर करना शुरू कर देता है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई कमी है, ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसी कोई एक कमी है जो आपके जीवन से जा नहीं रही, आप कोशिश कर रहे हो, आप परमेश्वर को बोलते हो कि परमेश्वर इस कमी की वजह से परमेश्वर मेरी आशीष रुक जाती है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कमी है कि मैं इस कमी को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, मैं उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर इस चीज को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं अपने जीवन से। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर में बढ़ना तो चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते भी है, वो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन अभी भी नशों की स्पिरिट से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। वो चाहते हैं कि नशा वो छोड़े, लेकिन वो नशा छोड़ नहीं पा रहे। उसके लिए परमेश्वर आपको सहायता करेगा, उसके लिए परमेश्वर आपको बल देगा। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना में बैठोगे, जब उपवास में आप जब अपने आप को शून्य करोगे, तब यहोवा का आत्मा बलपूर्वक आपके ऊपर उतरेगा और आपके जीवन से जो वो गंदी आदत है, जो आपको नशा कराती है, जो वो गंदी आदत जो आपको व्यभिचार की ओर लेके जाती है, वो गंदी आदत जो आपको ज्यादा फोन चलाने में मजबूर करती है, वो गंदी आदत जो आपके घर में हर बात पे लड़ाई करने में मजबूर कर देती है, वो गंदी आदत जब आप उपवास के साथ बैठोगे तो परमेश्वर चीजों को दूर कर देगा। हालेलुया। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में नया बदलाव लेकर, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करे, तो आप प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी करें। हालेलुया। परमेश्वर कोशिशों का परमेश्वर है। जब आप कोशिश करते हैं, हालेलुया, बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में ऐसे भाई बहन देख रहे होंगे जो पेशेंट भी होंगे, हो सकता है किसी की मेडिसिन चलती होगी। हालेलुया। वो सोच रहे होंगे प्रभु हमारी तो मेडिसिन चल रही है, हम कैसे उपवास करें? लेकिन परमेश्वर कहता कोशिश में परमेश्वर, अगर किसी की मेडिसिन चल रही है, आप हाफ डे की फास्टिंग रख सकते हो। हालेलुया। आप दाल पे आप फास्टिंग रख सकते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप लाइट फूड आप ले सकते हो, आप जैसे दलिया ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, आप जिनकी मेडिसिन चल रही है, हालेलुया, आप इस तरह से भी अपनी फास्टिंग रख सकते हो। और जो शाम तक अपनी फास्टिंग रखना चाहते हैं, वो शाम तक अपनी फास्टिंग को रखियो और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपने प्रार्थना में बिताना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और आप आत्मा में बलवान होते जाएं। हालेलुया। जब आप आत्मा में बलवान होंगे, आत्मिक क्षेत्र में बलवान होंगे, आपके ऊपर परमेश्वर का एक अलग ही अनुग्रह होगा, अलग ही अनॉइंटिंग होगी और आपके जीवन में आपकी प्रॉब्लम्स को वो खत्म करने में आपकी सहायता करेगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उपवास में हैं हम, इन दिनों में उपवास में चल रहे हैं, इन दिनों में उपवास शुरू हो गई है। जब आप प्रार्थना में होते हो, आप उपवास में होते हो, तो आप क्या करते हो? आप परमेश्वर के करीब जाने लग जाते हो। हालेलुया। अब तक मेरा मन नहीं करता था, अब तक आपका मन नहीं करता था, अब तक ठीक है हम संडे सिर्फ चर्च जा रहे हैं, लेकिन 6 दिन हम कुछ और कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, हम लाइफ में इतने बिजी हो गए, हम अपने जॉब में इतनी बिजी हो गए, हम अपनी फैमिली में इतनी बिजी हो गए, हम रिश्तेदारियों निभाने में इतनी बिजी हो गए कि मैं परमेश्वर से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठने का टाइम नहीं मिल रहा। हालेलुया। आजकल ऐसा ही हो रहा है।
विश्वासियों के जीवन में। आज बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी आती हैं कि पास्टर जी आप दुआ कर दो, हमारा प्रार्थना करने का इन दिनों मन ही नहीं कर रहा। क्यों मन नहीं कर रहा? क्योंकि इन दिनों में नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। आपको पता है कि इन दिनों में जगह जगह मूर्ति पूजा बहुत हो रही है, जगह जगह इस टाइम बहुत चीजें हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना में बने रहते हो तो परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर उंडेलता है, परमेश्वर अपना प्रेम आपके ऊपर भरता है। हालेलुया। और आप परमेश्वर के करीब जाने लग जाते हो। हालेलुया। आपको लग रहा है बिजी हो, आप समय निकालो परमेश्वर के लिए। आप जब उपवास करोगे आपका मन परमेश्वर अपने आप चेंज करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अब तक आप सिर्फ प्रार्थना करने का टाइम मिल गया तो आपने प्रार्थना कर ली, अदरवाइज टाइम नहीं मिला, फैमिली में, बिजनेस में, काम में बिजी हो, ठीक है, अगला दिन निकल गया, अगला दिन निकल गया। लेकिन अब जब आप उपवास में जाओगे परमेश्वर आपके मन को मोल्ड करेगा। हालेलुया। आपका मन नहीं भी होगा तो भी परमेश्वर आपके मन में डालेगा। आपके अंदर से इच्छा उत्पन्न होगी कि नहीं, मुझे आज वर्शिप सुननी है, मुझे आज खुदा का वचन पढ़ना है, मुझे आज परमेश्वर से कुछ बातें करनी है, मुझे आज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। उपवास आपको परमेश्वर के करीब लेके जाता है। हालेलुया। आप जैसे जैसे परमेश्वर के करीब जाते हो आपके जीवन में स्पिरिचुअल लेवल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज आपका स्पिरिचुअल लेवल पे आता है। जब स्पिरिचुअल लेवल पे जब चेंज आता है आपका, तो वो स्पिरिचुअल लेवल का चेंज आपको फिजिकल लेवल में दिखाना शुरू कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। तो जितने आज विश्वासी कह रहे कि हाँ परमेश्वर मुझे, प्रभु सचमुच प्रभु मुझे अपने करीब लेकर जा, परमेश्वर आपको अपने करीब लेके जाएगा। पाप कैसे परमेश्वर दूर करता है लोगों के जीवन में। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे योना उसके 3 का 8 और 10 हम पढ़ेंगे। जब योना भविष्यवक्ता था परमेश्वर का, और परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी थी कि जा तू निनवे नगर में जाकर प्रचार कर कि मैं कुछ ही समय में इस नगर को पलट देने वाला हूँ। हालेलुया। और जब निनवे नगर में जब योना भविष्यवक्ता गया और जब उसने वहां जाकर प्रचार किया, यहाँ पे वचन में लिखा है 3 के 4 में, आप बाइबल का वचन खोल सकते हैं। वचन योना 3 के 4 में लिखा कि योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी करी और ये प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता योना को स्पेशल बोला था कि ये नगर पाप की नगरी, ये जो नगर है वो पाप की नगरी कहला रही है, ये पाप से भर चुकी है और इनको जाके तू कमांड कर, इनको जाके प्रचार कर कि ये उपवास करे, ये प्रार्थनाएं करे, और सच में अगर नहीं करेंगे तो मैं इस नगर को पलट दूंगा, मैं इस नगर को उलट दूंगा। हालेलुया। और जब भविष्यवक्ता योना वहां पर गया और जब उसने प्रचार किया और जब निनवे नगर के राजा को जब पता चला कि ये परमेश्वर की ओर से संदेश आया तो उसने क्या किया। हालेलुया। उसने वहां पे राजा जो था, वहां पे लिखा 3 के 7 में कि राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। हालेलुया। जब राजा को पता चला कि परमेश्वर की ओर से संदेश आया कि अगर पाप से नहीं फिरे, अगर पाप से दूर नहीं हुए तो परमेश्वर इस नगर का सर्वनाश करेगा। हालेलुया। और राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़, बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको आज्ञा दी, मनुष्य, जीव जंतु, जितने भी पशु पक्षी थे, सबको परमेश्वर ने बोला कि सब इस वक्त टाट ओढ़कर प्रार्थना करे और वो पश्चाताप करे। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब देखा कि जब निनवे नगर ने परमेश्वर के उस आदेश को सुना और वो उपवास में गया, उसने आदेश को सुन के ऐसा नहीं कि हाँ चल ठीक है मैं नहीं करता उपवास, हालेलुया, मैं नहीं जाऊंगा परमेश्वर के पास, कोई परमेश्वर नहीं होता, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने सीरियसली इस चीज को लिया और जब उन्होंने सीरियसली लिया, बेशक वो घोर पाप में थे, बेशक उनके ऊपर जितना मर्जी कोई तगड़ा पाप हो, हालेलुया, लेकिन जैसे उन्होंने अपने आप को उपवास में वो नम्र होकर लेके गए, अपने आप को उन्होंने जब पूरे नगर में प्रचार करवाया और जब पूरा नगर जब टाट ओढ़कर जब उन्होंने यहोवा की दुहाई जब चिल्ला कर दिया और परमेश्वर ने देखा कि ये लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अब इनका मन फिरने लग गया। हालेलुया। कैसे फिर रहा है इनका मन, कैसे ये पश्चाताप का मन आ गया, कैसे इनका मन अब चेंज हो रहा है, कैसे अब अकल तक तो ये पाप कर रहे थे, अब ये इनका मन कैसे पश्चाताप की ओर जा रहा है, कैसे ये कुमार्ग से फिर रहे हैं। हालेलुया। उपवास मनुष्य के जीवन में उसकी सबसे बड़ी हेल्प करती है, उसको पाप से दूर करने में। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा
और फिर लिखा उसके 10 में लिखा, योना 3 के 10 में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे। हालेलुया। किसने देखा? परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पाप करता है तभी परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर होती है। जब एक व्यक्ति बदलाव लेकर आता है, उपवास में बैठता है, प्रार्थना करता है, तो भी परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर होती है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये कैसे निनवे नगर पूरा का पूरा कल तक पूरा पाप में भरा था और आज मेरा आदेश सुनते ही ये उपवास में बैठा और अब ये चेंज हो रहे हैं, ये बदल रहे हैं, ये कुमार्ग से फिर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा उनको देखा, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर ठहर गई। हालेलुया। और वहां पे लिखा, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अपनी डिसीजन को ही चेंज कर दिया। कल तक परमेश्वर उसी निनवे नगर को उलटकर नाश करने को आया था और जब परमेश्वर ने देखा कि ये उपवास में गए हैं, इन्होंने अपने मन को चेंज किया, इन्होंने अपने मन को नम्र किया, दीन किया और परमेश्वर का डिसीजन चेंज किया। हालेलुया। मसीह भाइयों बहनों, जब आप उपवास में जाते हो, बेशक आप कुछ भी अब तक जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप इन दिनों में उपवास में जाते हो, अपने मन को यहोवा की ओर फेरते हो, आपकी उपवास, आपकी प्रार्थनाएं, आपके मन का नम्र और दीन होना परमेश्वर के डिसीजंस को बदल सकती है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी शक्ति है जब एक व्यक्ति उपवास के साथ प्रार्थनाओं में जाता है। हालेलुया। अभी आपको लग रहा है कि 10 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का कर्जा है, मेरे जीवन में नहीं उतर रहा है, मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए, मैंने बहुत बिजनेस करने की कोशिश की, नहीं हो रहा। जाओ उपवास में बैठ जाओ, प्रार्थना करो। परमेश्वर अपने डिसीजन को बदल सकता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके उपवास के द्वारा। हालेलुया। वो आपके ही पास डिवाइन हेल्पर्स को भेज सकता है, वो आपके ही पास। हालेलुया। आपको दूसरों को 40 लाख देना होगा, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? आपके उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा जिसको आपने 40 लाख देना होगा, परमेश्वर उसके ही मन को चेंज कर देगा और वो आपके 40 लाख के कर्जे को माफ कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उपवास प्रार्थनाएं परमेश्वर के डिसीजंस को बदल सकती है। हालेलुया। और उसके बाद लिखा कि और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कैसे अपने डिसीजन को चेंज करे? परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उपवास प्रार्थना में जाए, उससे रिलेशन बनाए, उसके पास आए। हालेलुया। जब आप एक व्यक्ति, जब आप विश्वास में आप बढ़ते हो, आप प्रार्थना में जाते हो, उपवास में जाते हो, परमेश्वर के हृदय को सचमुच आप चेंज कर देते हो। हालेलुया। जब एक व्यक्ति जब इन दिनों में उपवास में जाएगा, प्रार्थनाएं करेगा और फिर आप क्या होते हो? आप स्पिरिचुअल लेवल पर आप प्रेयर वॉरियर बन जाते हो। हालेलुया। आप आत्मिक योद्धा बन जाते हो। आपको समझ आने लग जाती है कि प्रॉब्लम कहां पर है, कैसे है, उसके पीछे का रीजन क्या है। हालेलुया। आप आत्मिक क्षेत्र में बलवान होते हो और आप उन प्रॉब्लम्स पर जय पाने लग जाते हो। हालेलुया। आपके पास अधिकार आता है, आपके पास राइट आता है कि आप उस युद्ध को कैसे लड़ सकते हो। हालेलुया। आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको राइट देता है। लेकिन जब आप उपवास के साथ प्रार्थना में जाते हो, परमेश्वर आपको लड़ना सिखा देता है कि आपने अंधकार की शक्तियों से कैसे लड़ना है, आपने बीमारी की शक्तियों से कैसे लड़ना है, आपने उस कर्ज के श्राप से कैसे लड़ना है, आपने नशे की शक्तियों से कैसे लड़ना है, आपने कलेश की स्पिरिट से कैसे लड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर लड़ने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आप आत्मा में बलवान होते हो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे, आप उपवास करने बैठोगे, आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हो सकता है शायद 1 हफ्ता कोई चेंज नजर ना आए, अपने अंदर चेंज ना नजर आए, अपने आसपास कोई चेंज नजर ना आए, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट डे आपने फास्टिंग प्रेयर शुरू कर लिया, फास्टिंग प्रेयर में बैठ गए, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करने को तैयार हो जाता है। वो डिसीजन बना लेता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसने डिसीजन लिया, इसने मन में सोच लिया है कि ये उपवास प्रार्थना करेगी, ये उपवास प्रार्थना करेगा, ये अपने आप को हलीम करेगा, ये अपने आप को नम्र करेगा, ये मेरे पास आके बैठेगा, ये इस चीज के लिए प्रार्थना करने वाला है। वो परमेश्वर मन को जानता है, वो जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो जानता है कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या होगी, वो जानता है कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। परमेश्वर चाहता है कि अरे मेरे पास आओ, मेरे बेटे, मेरी बेटियां मेरे पास आओ, तो उपवास में बैठ, तो प्रार्थना तो कर, मैं तुझे आत्मा में बलवान बनाऊंगा, मैं तुझे आत्मिक हथियारों को दूंगा और तू लड़ाएगा और तू जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका बेटा और बेटी ऐसे ही रहे, एवरेज लाइफ जिए। हालेलुया। वो चाहता है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे बलवान बनो, आप स्ट्रांग बनो। हालेलुया।
जितने आज कह रहे हैं कि हाँ प्रभु हम स्ट्रांग बनना चाहते हैं, प्रभु हम इन उपवास के दिनों में अपनी गवाहियों को लेकर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर किसी को लग रहा है आपके जीवन में गवाहियां नहीं बनी, आप गवाहियों को बनता हुआ देखोगे। जिनको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी गंदी चीजें हैं, गंदी आदतें हैं जो आप छोड़ना तो चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, इन्हीं उपवास के दिनों में आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखोगे। आप देखोगे कि अब तक जो नहीं हुआ बट इन दिनों में हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आप इन दिनों में प्रार्थना में बने रहें, उपवास करें, आप समय परमेश्वर को दे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए जितने भाई बहन आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप कमेंट करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डालें, आप लिखें कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, आप जरूर कमेंट करें और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाएं और आइए हम आप सब के लिए मिलकर प्रार्थना करें ताकि यहोवा परमेश्वर का जोरावर हाथ आपके जीवनों में जाए और अद्भुत गवाहियों के साथ आपको ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान यहोवा, सर्वशक्तिमान यहोवा, सर्वशक्तिमान यहोवा। हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान परमेश्वर, समस्त सृष्टि के मालिक प्रभु जी, तू महान है, तू दयालु है, तू सामर्थी है परमेश्वर, तू अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की जय हो मेरे परमेश्वर, जय हो जय हो जय हो मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। सच में प्रभु तू सामर्थी यहोवा परमेश्वर खुदा। आज परमेश्वर जितने बेटे बेटियां प्रभु जी सच में खुदा तेरे नाम की महिमा करे प्रभु, तेरे नाम में बढ़ रहे मेरे परमेश्वर, जितने उपवास करें इन दिनों में प्रार्थना है परमेश्वर, मेरे खुदा इनके जीवन से हर प्रकार की गंदी आत्माएं जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा ये बेटे बेटियां आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा ये आत्मा में बल को पाए मेरे परमेश्वर खुदा। सचमुच परमेश्वर ये अंधकार की शक्तियों से आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, इनके घराने सुरक्षित किया जाए मेरे परमेश्वर, इनके परिवार सुरक्षित किया जाए मेरे खुदा, इनके घर के चारों तरफ तेरे लहू का बाड़ा लगाते मेरे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा सामर्थी यहोवा परमेश्वर, अपने दूतों को भेज मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा एक एक घरों पे, एक एक फैमिली पे, एक एक परिवारों पर तेरे सामर्थी दूत ठहराए जाए मेरे परमेश्वर, इनके घरों पर तेरे दूत ठहराए जाए मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावन सचमुच यहोवा का आत्मा एक एक परिवारों पर मंडलाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा इनके जीवन से हर प्रकार के बंधन टूटे, हर प्रकार के श्राप टूटे मेरे खुदा, ये आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, फ्री हो जाए, 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 फ्री हो जाए। हर दुष्ट आत्माओं की गंदी आत्माएं चल भाग, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। ओ दुष्ट आत्माएं मैं तुम्हें हुक्म करती हूँ, कमांड करती हूँ, आउट 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 आउट, इनके शरीरों को छोड़ के जाओ, भाग भाग भाग, फायर भाग, फायर भाग, फायर 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 फायर। तुम्हें आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, तुम उस कुंड में डाले जा रहे हो, तुम उस कुंड में डाले जा रहे हो, तुम भस्म हो रहे हो, भस्म हो रहे, भस्म हो रहे, भस्म हो रहे हो। ओ परमेश्वर खुदा आज ये बच्चे आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। हर एक गिल्टियां, हर एक गांठे धुआं बन के उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए। परमेश्वर का आत्मा के को छुए, परमेश्वर का अभिषेक छुए। ओ पवित्र परमेश्वर सामा रखा ला रिबा खा रबंदा, ओ शेरे बेरे खेले बे रेंदे रिया लबा रबंदा रबा, ओ शांदा रिखा लबा रखंदे रेखे ले बे रिया लबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक वो गंदी आत्माएं जाए यीशु के नाम से, इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके घर के एक एक जन के ऊपर से चल भाग, फायर 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 फायर। वो दुष्ट की योजनाएं फेल होने पाए, वो दुष्ट की योजनाएं फेल होने पाए, इनके घरों से, इनके परिवारों से ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यहोवा का आत्मा बलपूर्वक उतरे, यहोवा का आत्मा बलपूर्वक उतरे यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा तू इन्हें छू कर आजाद कर मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे खुदा जो अब तक नहीं हुआ परमेश्वर तू अब करेगा मेरे खुदा। सच में मेरे परमेश्वर हम घोषणा करते खुदा कि ये बेटे बेटियां आजाद हो रहे प्रभु जी, बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो रहे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इन्हें आशीष दे और ब्लेस कर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। और इन दिनों उपवास के दिनों में आप हर दिन जब उपवास शुरू करें तो आप एक उत्तम भेंट के साथ जरूर शुरू करें। खुदा आपको ब्लेस करे। जितने लोग मिनिस्ट्री के QR कोड में अपना उत्तम भेंट बो रहे हैं
परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोलती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सम्मुख भेंट के साथ जाते हो, एक बीज लेकर जाते हो उपवास के साथ, तो वो आपके जीवन में कामों को जल्दी बनाने में हेल्प करती है। हालेलुया। आप भेंट भी दे रहे हो, आप फास्टिंग भी कर रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, परमेश्वर काम जल्दी करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखता है, हालेलुया, वो आपके मन को देखता है कि आप किस मन को लेकर, आप किस मन से और किस हृदय से आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, आप क्या लेकर आ रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन के लिए, आप जब आप बीज बोते हो, परमेश्वर के कामों के लिए बीज बोते हो, जब आप परमेश्वर के कामों के लिए बीज बोते हो, तो परमेश्वर आपका काम क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। तो खुदा आपको आशीष दे, जितने बीज बो रहे इन दिनों में, और परमेश्वर आपको आशीष दे, अद्भुत रीति से आप सबको ब्लेस करे, और आप सच में देखोगे कि कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप सबके लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, आप सब जब इस संडे आप चंडीगढ़ चर्च में आओगे, आप जलंधर चर्च में आओगे, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा अद्भुत, क्योंकि इस संडे की मीटिंग एक अलग ही अनॉइंटिंग से भरी हुई मीटिंग होगी। परमेश्वर के दास एक नए मसीह से भरकर आप सबके लिए दुआ करेंगे। और जब आप इस संडे जब चर्च आए, तो आप एक पेज पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जरूर आएँ, और आप काउंटर्स पर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को सबमिट करें। हमारी पास्टर टीम इन दिनों में लगातार सबके लिए दुआएं कर रही है, और जब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दोगे, और आप सचमुच देखोगे कि कुछ टाइम के बाद आपके जीवन में गवाहियां बन रही है। हालेलुया। तो खुदा आप सबको आशीष दे। आप इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बने रहें, उपवास में बने रहें, और खुदा से प्रेम करें। हालेलुया। खुदा के करीब जाए, ताकि खुदा भी चाहता है कि जब आप उसके करीब आओ, तो वो आपके जीवन को बदल कर रख दे यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन को आशीषों से भर दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप सब जरूर बने रहें। कल हमारी पास्टर टीम दुआ करेगी आप सबके लिए। कल आप जरूर लाइव में जुड़े। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।